आप जब ठंडी चीज़ें खाती हैं, खाते ही आपके जैसे ही अंदर तक जाता है वो खाया हुआ चीज़, बच्चे के ऊपर ऐसा असर पड़ता है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका पेट दिखने लग रहा है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी का तीसरा चौथा महीना से ऊपर जा रहा है, इस केस में वो 4 काम कौन से हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और वो स्टॉप कर देने चाहिए। इस बारे में मैं डिटेल बात करूंगी, साथ में मैं बताऊंगी कि साइंटिफिक रीज़न क्या क्या है जिसे हर प्रेग्नेंट लेडी को वो चारों काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कह सकते हैं कि भूल के भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम गाइस काम की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बच्चे के हेल्थ के ऊपर, यानी कि बच्चे को कितना सुरक्षित रखना है ये एक माँ के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि माँ अगर अपनी सारी चीज़ों को ध्यान से रखेगी, जो पैर है वो फूंक फूंक कर रखेगी, तो कभी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम बात करते हैं पहले काम की, वो कौन सा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये है कि आपको जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, आपको फटाफट नहीं चलना है, ना ही भाग के सीढ़ियाँ चढ़नी है। अपने यहाँ से कह सकते हैं अपने अंदर से ऐसी चीज़ें एनर्जी लाइए कि अब आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रखना है। इस दौरान आप धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना, जो भी काम करना है अपना स्पीड स्लो कर दीजिए। बस स्लो स्पीड में ही आपके सारे काम होने चाहिए। आप परेशान नहीं हो, आप घबराई नहीं हो और ऐसे भाग दौड़ में किसी से कंपटीशन बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दूसरे अगर काम की हम बात करते हैं तो खान पान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट फ्रिज से कोई चीज़ नहीं खाए, चाहे वो डायरेक्ट फ्रिज का कह सकते हैं दही हो या कोई फ्रूट हो या फिर कोई जूस वगैरह हो, कुछ भी डायरेक्टली ठंडा आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि जिस टाइम आप कोई भी ठंडी चीज़ें खाती हैं या फिर आइसक्रीम वगैरह मत खाइए प्रेगनेंसी में। अगर आपको मन किया है कि पूरी प्रेगनेंसी में 1 या 2 बार आइसक्रीम खा ले तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको हर वीक में 1 या 2 बार आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो इस केस में आप स्टॉप हो जाइए। क्योंकि जब आप आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ खाती हैं वो बच्चे तक खाया हुआ हर चीज़ पहुँचता है, इस हिसाब से बच्चा खुद डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब होने के बाद वो सेम टाइम हलचल करेगा जिस टाइम आप कोई ठंडी चीज़ खाती हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने मेरी प्रेगनेंसी में किया था। क्योंकि मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात की थी इस बारे में, डॉक्टर ने बोला नहीं आप कर सकती हैं, 1 बार कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। वैसे तो 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था अपने बेबी बम्प के ऊपर, आइस को पूरी तरीके से मूव किया था। वैसे गाइज मेरी प्रेगनेंसी पूरी गर्मियों में ही थी, तो मैंने मूव किया था जिस हिसाब से बच्चे की हलचल नहीं आ रही थी सुबह में, और मैंने शाम को 4 बजे मूव किया, बच्चे की हलचल सेम टाइम में आ गई क्योंकि बच्चे को भी ठंडक महसूस हुई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था 1 बार ही करना, बार बार मत करना क्योंकि बच्चा इससे डिस्टर्ब होगा। और खासकर एक बात किया जाए, एक और एक्सपेरिमेंट है जो थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है लेकिन बताना चाहूँगी। आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, अंधेरे कमरे में जाके टॉर्च, अब मोबाइल वाला से नहीं होगा, मोबाइल वाले टर्च से नहीं, जो पहले और पुराने ज़माने में टर्च यूज होता था, उस टर्च को डायरेक्ट अपने पेट के ऊपर मूव कीजिए और घुमाइए। देखिए बच्चे में हलचल अचानक से आ जाती है क्योंकि उसको लाइट दिखने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। सो गाइज, इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो आप बार बार नहीं करना, एक बार ही करना बहुत है जानने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी कही जाएंगी कि अगर कितने 3 आई थिंक 2 पॉइंट हुए। तीसरे पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि अपना दिमाग शांत रखना है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने माइंड को शांत कर रहे हैं, माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, बस दुनिया आपने जीत ली और सारी चीज़ों को आपने समझ ली। और लास्ट और 4th पॉइंट के ऊपर चर्चा करें तो लेबर पेन के लिए खुद के बॉडी को तैयार करने के लिए ये आपको बहुत पहले से करना चाहिए, यानी कि आपकी एक्टिविटी में बदलाव होनी चाहिए। वो बदलाव होना चाहिए कि आप हमेशा इस चीज़ को सोचें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी,
ठीक है। और आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आपको अपना हेमोग्लोबिन मेंटेन करना है और बीपी कंट्रोल पे रखना है, और प्लेसेंटा या तो एंटेरियर हो या पोस्टीरियर हो, तभी जाकर नॉर्मल डिलीवरी होती। आई थिंक यही सारे डाउट को क्लियर किया, 4 के 4 पॉइंट को डिस्कस किया। कुछ पूछना है, कुछ मन में है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।